ठीक है। हेलो बैच, नमस्कार। मैं मैक कंप्यूटर की ओर से मनोज सर। और आइए, जिसको कि हमें यहाँ पे डिजिटली मैक, मिस्टर मैक नाम से जानते हैं लोग। और पहला हम ये समझते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज अकाउंट फर्स्ट। एक लाइन में, अकाउंट हम जो बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसमें जिसके साथ भी हम पैसे का लेन देन करते हैं सेल्स और परचेज के माध्यम से, उसके टाइटल या हेडिंग या शीर्षक से उसके लेन देन का हिसाब किताब जिस जगह पे मेंटेन करते हैं उस हेडिंग को हम खाता या लेजर या अकाउंट कहते हैं। क्लियर? इसके बैच चार प्रकार होते हैं: इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटीज। इनकम का मतलब होता है जब भी हम किसी को अपने बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तब उस गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट जो हमें पैसा मिलता है बैच, उसे हम इनकम कहते हैं। क्लियर? एक्सपेंसेस कि जैसे मेरे पास ये कोई स्टिक है, इसको मैं सेल्स कर रहा हूं तो मेरे को इनकम हो रही है। पर ये स्टिक, ये जो गुड्स है हमारा, ये मैंने 10 में लाया, 20 में बेचा। पर ये गुड्स जो 10 में लाया, वो 10 रुपए इसमें लगाए मैंने, वो क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस। इनकम जनरेट करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विस का यूज किया जाता है। ठीक है? हेलो बैच, आज मैं शॉर्टली बताऊंगा, ये प्रैक्टिकल करवाना है मुझे। इनकम क्लियर? एक्सपेंसेस क्या है? इनकम अर्न करने के लिए जो भी पैसा यूज किया जाता है, पैसा, चाहे मैं 10 रुपए का पेन लाऊं, 20 का बेचूं, तो 10 रुपए का पेन जब मैंने लाया, हमने या किसी बिजनेस में लाया, तो वो एक्सपेंसेस कहलाता है, वो 10 रुपए। तो ये वस्तु क्या कहलाती है बैच? तो व्हाट इज एक्सपेंसेस? इनकम अर्न करने के लिए जो यूज की जाने वाली मनी है, वो क्या कहलाती है? एक्सपेंसेस। और डेप्थ में हम बाद में, जब एक्चुअल क्लास होगी उसमें और डेप्थ में जाएंगे। एसेट्स क्या है? कि मेरे पास अर्चना जी या अरविंद जी, इनमें से कोई एक हमसे कि मुझे ये स्टिक दे दो या पेन दे दो, हमने कहा है नहीं, तो इसका मतलब मेरी इनकम नहीं होगी जनरेट। और हमने कहा है, ये लो जी। तो जो एसेट्स, व्हाट इज एसेट? इनकम जनरेट या अर्न करने के लिए जो वैल्यूज हमें हेल्प करती है। हेलो, आप यदि मेरे को फीस देते हो, तो ये कैमरा, ये लाइट, ये लैपटॉप, ये डेस्कटॉप, ये क्या एसेट्स है। पर मैंने तुम्हें बेचा नहीं ना, और ये पेन आपको बेच दिया, तो इससे भी अर्न हो रहा है, इससे भी। तो ये फिक्स एसेट्स है, जिस जो क्या हेल्प करती है हमें क्या, इनकम अर्न करने के लिए। और ये करंट एसेट्स है जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इनकम के भी टाइप होंगे बाद में, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी टाइप होंगे बाद में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एसेट्स के भी टाइप होंगे, करंट एसेट, फिक्स एसेट्स, है ना? तो व्हाट इज एसेट? इनकम अर्न करने के लिए जिन वैल्यूज का, वैल्यूज मतलब मान का, यानी कि एसेट्स संपत्ति कहलाता है जिनका यूज किया जाता है पैसे को अर्न करने के लिए। अब क्या है? लाइबिलिटीज। मैंने कृष्णा जी से क्या लिया है? कृष्णा जी से मैंने 100 स्टिक या 100 पेन लिया है। पर मैंने 50 स्टिक का, 50 पेन का ही उनको पैसा दिया। पर 50 का मेरे ऊपर पेंडिंग है, ड्यू है। वो ड्यू अमाउंट, वो मनी, वो लाइबिलिटीज कहलाती है। क्लियर? एंड देन नेक्स्ट, तो जब हम उस अकाउंट को मेंटेन करेंगे, तो डेबिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मतलब क्या होता है? डेबिट मतलब हिंदी में होता है बेस्ट, शुद्ध हिंदी में, कि नाम पर लिखना। और क्रेडिट का मतलब होता है, आप, डेबिट का मतलब होता है उस अकाउंट के नाम पर लिखना, और क्रेडिट मतलब होता है उस अकाउंट, किस अकाउंट जो तुम मेंटेन कर रहे हो अपने बिजनेस में, उस अकाउंट में जमा करना। क्या करना? जमा। अब भाई जमा दोनों तरफ कर रहे हैं, तो जमा में किसी में आप अपना जमा कर रहे हो तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है, अपने बिजनेस में दूसरे का जमा कर रहे हो तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है। तो आप चारों सुने, अर्चना जी, कृष्णा जी और अरविंद जी और रविराज जी। एक छोटा सा मैं आपको पूछता हूं कि यदि, है ना, रविराज जी से पूछते हैं, आप अनम्यूट हो अभी, ठीक है? जी। कि अगर आप किसी कंपनी में हो, ठीक है, हाँ। हम्म। और आपका, आपको मैंने, आपने मेरे से क्या लिया? गुड्स एंड सर्विस लिया। जी। ठीक है? ओके, आपने हाँ। मुझे पैसा दिया। ठीक, हाँ। ठीक है। तो जी। मेरे को आप,
मेरा अकाउंट बनाओगे अपने कंपनी में, जी है ना? और जो जी। मुझे पैसे दिया, हाँ पैसे दिया मुझे ऑनलाइन या कैश जैसे भी दिया, उसको हाँ। आप क्रेडिट करोगे कि आपने मेरे अकाउंट में जमा किया, या डेबिट डेबिट। करोगे या मेरे नाम पे लिखा। क्या करोगे? मेरे डेबिट अकाउंट करूंगा। के नाम पे लिखोगे या मेरे नाम पे जमा करोगे? आपके नाम पे जमा करूंगा। अच्छा ठीक। ये बात भैया बोल रहे हैं कि आपके नाम पे जमा करो। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बेचा? साम गुड्स एंड गुड्स। सर्विस। ठीक है। अब एक दूसरा व्यक्ति है, रविराज जी और अर्चना जी है, आपने उसको गुड्स एंड सर्विस बेचा। ठीक है। तो जी अब आपने उनके उनके नाम पे वो गुड्स एंड सर्विस बेचा। अब वो हाँ पैसे दे रहे हैं, है ना, आपको। तो वो हाँ भी आप जमा करोगे। हाँ। तो दोनों ही में जमा कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है फिर? दोनों ही को क्रेडिट करोगे पैसा जब आएगा आपके पास। जब मैं आपको दूंगा तो मैं डेबिट करूंगा, और जब अच्छा। अर्चना जी से पेमेंट लूंगा तो क्रेडिट हाँ। करूंगा। है। जब मैं आपसे माल खरीदूंगा, और हम्म। आपको जब मैं पेमेंट करूंगा तो हम्म। मैं डेबिट करूंगा। हम्म। और क्योंकि जब मैं आपने अर्चना मेरे जी को नाम माल पे बेच भेजा। के हम्म। अर्चना जी को माल बेच के जब मैं पेमेंट उनसे लूंगा तो वो क्रेडिट हम्म। करूंगा, क्योंकि वो अच्छा। मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है ना। अच्छा। तो आपके अकाउंट में जमा हो रहे हैं। जी ठीक है, पर आप एक अकाउंट नहीं मेंटेन करते अपने कंपनी में, दो अकाउंट करते हो। एक तो आप कैश मेंटेन कर रहे होंगे, और एक हाँ। अर्चना जी का मेंटेन कर रहे होंगे। जी ठीक है। तो अर्चना जी का अकाउंट क्रेडिट होगा और आपका अकाउंट डेबिट होगा। जी। ठीक है। ऐसा है, या क्या कह रहे हो आप? मैं कंफ्यूज हो गया अभी। तो इसी को लॉजिकल वैल्यू बोलते हैं कि लॉ इसको ना, जैसे जैसे हाँ आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हाँ हाँ क्योंकि ये तो पता है ना आपको कि आप अपनी कंपनी में हमेशा दो अकाउंट मैनेज कर रहे हो। जिसको आप बेच रहे हो, एक तो वो हाँ। हम्म। कि सेल्स किया, वो आपका है ना, सेल्स अकाउंट तो कंपनी का है। पर किसको हाँ सेल्स किया? अर्चना जी को या मनोज जी को, किसको सेल्स किया उसमें भी तो लिखोगे ना। हाँ। तभी तो जनरेट होगा। जी। ठीक है। तो हमने अर्चना जी को बेचा, उस समय हमने उनके नाम पे गुड्स एंड सर्विस भेजा, इतने हाँ। रुपए का, है ना, उनके नाम पे क्या किया? डेबिट। डेबिट। ठीक है। डेबिट डेबिट। हाँ और हाँ। जब वो पैसा दे रहे हैं तब उनका अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है। और अपना हाँ। कैश क्या हो रहा है? डेबिट। हम्म। समझ गए? तो अब ये जी। क्या है, ये जो लॉजिकल वैल्यू है ना, कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, तो इनको हम लॉ से भी समझते हैं और प्रैक्टिस से भी। तो हम्म। डायमंड रॉ है ना, हमारे पास डायमंड रूल्स है, एंड देन गोल्डन रूल है। तो यहाँ पे हम आपको क्या पढ़ाएंगे? एक डायमंड रूल पढ़ाएंगे। क्या है? डायमंड रूल। डायमंड नियम। हाँ। इसमें क्या होगा देखो, ऑलवेज जो इनकम है ना हमारी, अरे क्या हो गया भाई, इनकम ऑलवेज क्या है? क्रेडिट होएगा। एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होगा? डेबिट होएगा। ठीक है। एसेट्स क्या है बैच? ऑलवेज जब भी इंक्रीज होएगी, प्लस होएगी, तो डेबिट होएगा। और जब भी डिक्रीज होएगी तो क्रेडिट होएगी। ठीक है। और लाइबिलिटीज, तो इसका लॉजिक भी समझ आएगा आपको बाद में। ठीक है। लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज होएगी तो क्रेडिट होएगा, और लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होएगी तो डेबिट होएगा। अगर सेल्स किया हमने तो हमारे पास पैसा आया, हमारे पास जमा हो रहा है, हमारा ही पैसा, तब तो हमें प्रॉफिट है। पर लोगों से जो हमने उधार लिया वो भी पैसा हमारे पास जमा हो रहा है। अरे क्रेडिट पैसा तो जब हमारी इनकम हो रही है ना तब भी आ रहा है, और पैसा जब हमें कोई उधार दे रहा है तब भी आ रहा है। दोनों में हमारे पास जमा हो रहा है ना, है ना? तो इस लॉ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। जो तुम्हें अभी प्रॉब्लम हो रही है ना कि यार ये तो कंफ्यूज हो गए हम, तो इस कंफ्यूजन को
थ्योरिटिकली और प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि इससे कैसे बाहर आते हैं, ताकि आप जॉब में दूसरे के भरोसे ना रहें। या तो लॉ को इम्प्लीमेंट करें, या इतनी प्रैक्टिस करें कि ऐसा ही होता है। अरे जैसे रविराज जी, अर्चना जी, अरविंद जी, कृष्णा जी, आपको पता है हिंदी में था कब लगता है? जो बात गई कि कल आप आए थे, ठीक है। क्यों अब आपको इस चीज पे बिल्कुल विश्वास है कि था तभी होता है, होगा, मतलब कल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को प्रैक्टिस है कि ऐसा ही होता है, कि ये वाइट है। तो ऐसा कब होगा कि ये क्रेडिट ही होता है? ये प्रैक्टिस से और रिपीटेशन से होता है और अवेयरनेस से होता है, ठीक है। तो या तो लॉ की प्रैक्टिस हो कि दिस कब आता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में क्या आएगा, है ना। यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान में था, है, होगा, आएगा। तो इंग्लिश में क्या आएगा, इसमें डेबिट में, क्रेडिट में क्या आएगा? तो ये प्रैक्टिस का खेल है। तो रूल क्या कहता है कि जब हम सेल्स कर रहे हैं तो पैसा हमारे पास आएगा, तो क्रेडिट होगा। पर कृष्णा जी को हमने 2 कीबोर्ड बेचे, 1000 रुपए के, 500 500 के, पर एक वो कल ले आके आए वापस। तो जब वो कीबोर्ड वापस लाएंगे तो हमें उस हमारी इनकम तो वापस चली जाएगी ना, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तब वो अकाउंट अकाउंट डेबिट होगा। अरे हमने 20 कीबोर्ड खरीदे, पर वो जिससे खरीदे, मान के चलो वो रविराज है, उससे जब हमने 2 कीबोर्ड, 100 कीबोर्ड, जितने भी कीबोर्ड खरीदे, पर जब हम वापस करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, फिर क्रेडिट होगा। यानी कि परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये डायमंड जो लॉ है कैसे काम करता है, ये हम प्रैक्टिस में सीखेंगे। या तो लॉ पे विश्वास करो, या प्रैक्टिस पे विश्वास करो कि ऐसे ही हमेशा आंसर आ रहा है। तो लॉ क्या है? लॉ कहता है कि इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। लॉ क्या कहता है भाई? एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है। एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। अब ऐसा ये लॉजिकल होगा जब आप डेली डेली इसके आंसर देखोगे या प्रैक्टिकली सीखोगे। अभी तो ये फिक्स्ड है ना। आपको ये पता हो गया कि इनकम में भी हम क्रेडिट कर रहे हैं भाई। हेलो, आप चारों। हाँ और हाँ हमने हमारे बिजनेस में, मान के चलो हम सबने या रविराज जी ने बिजनेस खोला, तो रविराज जी ने क्या किया, उसमें पैसे लगाए ना। तो हाँ रविराज कौन हो गया? ऑनर है। और ऑनर का हाँ। यहाँ नाम नहीं आता, उसका अकाउंट कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। तो कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट। अरे है ना। तो क्रेडिट हाँ का मतलब है भाई, बिजनेस किस में है, उसको, बिजनेस को लौटाना पड़ेगा वो पैसा। यानी कि उसकी जिम्मेदारी है वो चुकता करे उसे। और एक क्रेडिट है जिसमें हमें क्या हुआ, क्रेडिट। एक इनकम है जिसमें हमने क्या किया, क्रेडिट, मतलब जमा किया। दोनों क्रेडिट में जमा ही हो रहा है बिजनेस में, दोनों क्रेडिट में। अब अभी तो किसी ने बोला कि भाई क्रेडिट मतलब ये होता है, जमा होता है, ठीक है। बट दोनों में क्रेडिट हो रहा है ना, दोनों में डेबिट हो रहा है। पर डिफरेंस क्या है? ठीक है। डिफरेंस ये है कि जब हमारी इनकम क्रेडिट हो रही है, तो हमारे बिजनेस में इनकम का अकाउंट किसका होता है भाई? सेल्स का अकाउंट किसका होता है? बिजनेस का होता है, हाँ रविराज जी। हाँ। और लाइबिलिटीज के अकाउंट हमारे नहीं होते, लाइबिलिटीज के अंदर हमारे कंपनी में दूसरों के होते हैं। तो जब हम दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, तो समझ लो वो हमारे लिए क्या है, लॉस, या फिर हमें उसे लौटाना होगा। जी। जैसे एक कंपनी है, बैंक, बैंक है ना, बैंक हम्म। बिजनेस है। और रवि राज जी और अर्चना जी, कंफ्यूज नहीं होना, वो आराम से हटेगा, कंफ्यूज होंगे भी आप, कोई दिक्कत नहीं, अभी निकालता हूं, देखो। एक बैंक के एग्जांपल से समझो। रवि राज जी, आप गए जी। बैंक, हाँ। बैंक के लिए आप क्या हो? मैं बहुत कस्टमर। बताइए। कस्टमर। और बैंक एक बिजनेस है। तो हाँ। बैंक आपको क्या है, जब भी आप पैसा जमा करते हो ना, क्या मैसेज भेजता है? क्रेडिट का। क्रेडिट। तो वो क्रे- आपके क्रेडिट अकॉर्डिंग का। है कि मेरा पैसा जमा होता है, आपने देखा कि वो पैसा जमा हुआ। पर अगर आप बैंक की ओर से देखोगे, तो क्रेडिट मतलब उसको आपको चुकता करना है। हेलो। अगर हाँ आप बैंक की ओर से काम करोगे ना, ठीक है, हाँ हाँ कस्टमर की ओर से क्रेडिट देख रहे हो आप,
तो आप अकाउंटेंट नहीं हो। अकाउंटेंट तो बिजनेस की ओर से काम करता है। तो आपका एक एसबीआई बैंक है और आपने और रविराज के पैसे जमा किए, पर किस में जमा किए? इनकम में नहीं जमा किए, लायबिलिटीज में। क्योंकि वहां पे क्या है, बिजनेस में रविराज का अकाउंट बनेगा और वो क्रेडिट का मतलब करेगा। क्रेडिट क्यों किया उसने? क्योंकि बैंक को पता है मेरे पास इसका पैसा जमा है जो मुझे इसे देना है। अब वो क्रेडिट अपने लिए किया, पर वो आपके लिए भी यूज हो रहा है। कस्टमर को लग रहा है कि मेरे को ये जमा हो गया। पर बिजनेस ने तो क्रेडिट इसलिए किया कि मुझे ये इसका पैसा देना होगा। ठीक है। बिजनेस की ओर से क्रेडिट का मतलब है लाइबिलिटीज में कि लोगों का पैसा ये देना है। क्योंकि भाई इनकम में वो क्रेडिट करता है तब तो उसी का अकाउंट है ना, इनकम सेल्स तो बिजनेस के अकाउंट है। पर जो एसबीआई ने तुम्हारा अकाउंट बनाया रविराज, और रविराज के अकाउंट में जमा किया क्रेडिट। तो जब हमारे बिजनेस में कोई भी पैसा जमा होता है ना बाहर के अकाउंटों में, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है। और सेल्स का अकाउंट अपना ही है ना। अगर हमारे अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। और अगर हमारे बिजनेस में दूसरों के अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है तो हमारे लिए वो लाइबिलिटीज है। तो आई बात समझ रविराज जी? जी जी। तो बैंक क्रेडिट क्यों लिखता है? वो अपने को याद करने के लिए लिखता है कि भाई इसका पैसा क्या है, मेरे पास जमा है और मुझे ये लौटाना होगा। बिजनेस में क्रेडिट दोनों तरफ, इसमें भी कर रहे हैं, उधारी में भी कर रहे हैं और इनकम में भी कर रहे हैं। अरे लायबिलिटीज मतलब उधारी, मतलब हाँ। बैंक के ऊपर हमारी उधारी है भाई, हमने पैसा जमा किया हुआ है बैंक में। तो बैंक ने आपके लिए क्रेडिट नहीं लिखा, अपने याद करने के लिखा क्रेडिट, कि इसका मुझे चुकता मतलब मेरे पे ड्यू है। बैंक की ओर से सोचो ना, अकाउंटेंट बैंक की ओर से सोचेगा। क्रेडिट तो वो तुम्हें दिख रहा है कि क्रेडिट मतलब जमा हो गया, पर उसका उधर से दूसरा माइंडसेट है कि क्रेडिट मतलब इसका पैसा मेरे पास जमा है, किस रूप में? इनकम के रूप में। नहीं नहीं नहीं, लायबिलिटीज जो इसको चुकता करना होगा। अरे ठीक है, एक एग्जांपल इससे समझते हो तो भी ठीक, नहीं भी समझते कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा समझ। ठीक है। तो ये लॉजिकल होता है, मतलब तर्क ज्ञान। ठीक है। आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये पता चल जाएगा। अगर वो चीज नहीं होता, लॉजिकली नहीं आता ना आपको समझ, तो आप लॉ, इसका लॉ रट लें कि इनकम, इनकम के कितने अकाउंट होते हैं? तीन। सेल्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। कोई भी इनकम का अकाउंट हो तो ऑलवेज उसमें पैसा क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, क्रेडिट, है ना। सेल्स हो रही है ना, सेल्स में लिखेंगे ना इतनी सेल्स हुई, तो किसकी हुई? बिजनेस की। तो हमारे बिजनेस में दो ही अकाउंट होते हैं, या तो बिजनेस के और या फिर बाहर के लोगों के। और बाहर के भी दो ही अकाउंट होते हैं, डेटर और क्रेडिटर। खैर, तो अकाउंटिंग वाउचर में चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, एक ही, एक हम यहाँ पे कंपनी बनाएंगे और एक ट्रांजेक्शन करेंगे, उसमें ये सारे आंसर आपको मिलेंगे। देखो सारे के सारे आंसर में इसी में एक ही एग्जांपल में आपको करवा दूंगा अभी। हाँ, पर वो तुम्हें समझ आता है नहीं आता है, वो कोर्स में जब पूरा करोगे ना तब समझ आएगा। ठीक है। तो चलिए बैच, डिस्प्ले आपको क्लियर है? ठीक है। और हमने अपना टैली तो मैंने अपना चेहरा हटा दिया यहाँ से ताकि आपको ये दिख जाए। ठीक है, चलो दिखाई देते हैं। ठीक है। तो बैच हमारा सबसे पहला सेशन होता है बैच, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस बैच एक स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है, मतलब एक पूरी व्याख्या होती है इस चीज की कि भाई हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलेगा, कि हमने कितना पैसा लगाया और उससे कितना आया। कितना लगाया? 10 रुपए। कितना आया? 20 रुपए। और कितना हमें क्या हुआ? अब 20 रुपए आया, 10 रुपए हमने लगाया था एक्सपेंसेस के रूप में, 20 रुपए इनकम के रूप में प्राप्त हुआ। तो इनकम और एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस और इनकम का जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस। बिक नहीं रहा तो 10 रुपए का लाए थे, 8 में बेच दिया, तो 2 रुपए का लॉस हो गया। बेच दिया 20 रुपए में तो क्या, 10 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया।
तो अब इसको हम कोर्स में अच्छे से डिफाइन करेंगे, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको अच्छे से हम क्या करेंगे बस, कोर्स में आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि प्रैक्टिकली भी कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस। और इंटरव्यू में आपसे ये पूछेगा, अभी तुम्हें याद हो रहा नहीं हो रहा इससे कोई मतलब नहीं बाबू, ठीक है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, एक लाइन में, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एक विवरण, मतलब स्टेटमेंट, एक शॉर्ट व्यू होता है। शॉर्ट व्यू, उसमें सारा डेटा नहीं होगा, डेटा एंट्री नहीं होगी, वो फाइनली एक क्या है बैच, एक रिपोर्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ रिपोर्ट, किस चीज की, फाइनेंशियल रिपोर्ट, किस चीज की, क्या, कंपनी के रेवेन्यूज, मतलब रेवेन्यूज मतलब बैच, बता सकते हो रेवेन्यू मतलब, अरे बोलो, जितना भी पैसा हमारे पास इनकम के रूप में आता है, ठीक है वो। और एक्सपेंसेस मतलब जितना हमने उसको इनकम जनरेट करने के लिए पैसा लगाया, रेंट का, इंटरनेट का, और दुकान के किराए का, और ये सब, ठीक है। और बैलेंस शीट क्या होता है, एक मतलब आपको इसको समझना होता है, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए ना हमारे द्वारा, आपके सिटी में जहां पे भी आप हो नियरेस्ट, हम आपको जॉब दिलाएंगे। बट आपको ये चीजें उस कोर्स में समझनी होगी। अगर आप समझ विकसित करते हो तो आप एक्सपर्ट कहलाते हो। प्रैक्टिकल तो बहुत आसान है, पर अगर तुम्हें यही नहीं पता कि अकाउंट, अरे यार, डेबिट और क्रेडिट तो ये उसमें सीखेंगे हम। बैलेंस शीट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक लाइन का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि फाइनेंशियली हमारी स्थिति कैसी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का डिफरेंस, कि समझ गए कि कितना हमारे पास एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज ज्यादा है, और ऑनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में वो भी लायबिलिटीज होता है, ठीक है, वो नेटवर्थ निकालना। तो मैंने लास्ट टाइम, अभी हम ये करने वाले हैं कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, ट्रांजेक्शन से या ओपनिंग बैलेंस से, ठीक है। तो आइए, ठीक है, इस चीज के ऊपर टैली प्राइम पे आते हैं। तो बैच देखो, आज एक लास्ट, आज डेमो और एक और कल देंगे डेमो। कंफ्यूज नहीं होना बैच, क्यों, क्योंकि भाई ये तो 2 से 3 महीने का कोर्स है। तो देखो, डेमो प्राइवेट लिमिटेड ले रहा हूं मैं, ठीक है, टैली प्राइम डेमो प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे 404 देहरादून ले लेते हैं, ठीक है, उत्तराखंड। और एंटर एंटर, कंपनी बनाना सबको आना चाहिए। अब जब बैच ये कंटिन्यू होगा, पेड बैच, तो उसमें एक एक चीज डे टू डे आपको क्या वो करी जाएगी, एक एक चीज समझाई जाएगी। आज हम यहाँ सारा ही ओपन करके रखेंगे, इन्वेंट्री भी और जीएसटी भी, ठीक है। तो बैच जब हम इन्वेंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे अभी हम ये भी बताएंगे यहाँ पे। तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा, रविराज जी व्हाट इज इन्वेंट्री, तो आप बोलोगे यार व्हाट इज इन्वेंट्री, व्हाट इज जीएसटी। पहले तो वो थ्योरेटिकली नॉलेज चेक करेगा ना, फिर प्रैक्टिकल हाँ। देगा। तब आपको कम से कम 12-15 हजार की नौकरी मिलती है। और यदि आपके हम्म। पास कम्युनिकेशन का नॉलेज है, ऑफिस को मैनेज यानी कि सिस्टम को ऑपरेट करने का नॉलेज है, अगर हाँ। आपके पास 4-5 स्किल, एक तो एक तुम्हारी मेन स्किल होगी अकाउंटिंग की, एक आपकी कम्युनिकेशन की, एक आपको क्या है कि आपको सिस्टम में काम करने का अनुभव है। जब आपके साथ 5-4-5 स्किल करती है काम, तब आपको 5 बजे 25 हजार रुपए की जॉब मिलती है। अगर आपने टैली टैली सीखा और आपको कम्युनिकेशन का स्किल नहीं है, इंटरव्यू आप फेस नहीं कर पा रहे हो, तब आपको 12 या 15 की मिलेगी सैलरी, ध्यान रखना, ठीक है। तो बीच में हम पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन का भी बीच बीच में टॉपिक रखेंगे कि क्या चीज सुधारना है अगर आपको हाई पेइंग सैलरी चाहिए। तो जीएसटी को यस करेंगे बैच। और जो भी जीएसटी तुम्हें याद नहीं करना, क्योंकि जो कंपनी होती है उसका जीएसटी नंबर होता है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ एक्यूरेट सही, अगर मैं एक डिजिट भी गलत डालता हूँ 7, तो ये बोलेगा देखो वार्निंग आ गई नीचे, आप देखो वार्निंग आ गई ना नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम जीएसटी के टॉपिक में होंगे तब अच्छे से बताएंगे कि जीएसटी कैसे मैनेज करना है।
नाकात बोचडे घालायला सांगितलं ना तुला. जा हँड वॉश कर भाई. डायरेक्ट नाक में बोटे ये खाली सब करना हमने चल चल चल. इम्प्लीमेंट कर दिया वैसे। अब देखिए सीधा हम जाते हैं यहाँ पे वाउचर्स में, है ना। चलो वाउचर से पहले हम लेजर बनाते हैं दो तीन। देखो यहाँ पे सामने देखें, एक अनिल अकाउंट बनाया हमने, ठीक है। और ये कौन है कि हमारे पास सेंट्री क्रेडिटर या डेटर्स। तो जब हम आगे कोर्स में ज्वाइन होंगे तो वहां पे डिटेल में बताएंगे अरविंद जी, कृष्णा जी, अर्चना जी कि व्हाट इज डेटर एंड व्हाट इज क्रेडिटर। मतलब लेनदार किसे कहते हैं, देनदार किसे कहते हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी माइंडसेट। अगर आपको यही नहीं पता, क्योंकि बिजनेस में दो ही लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में क्या है, सामान लेंगे और आपको देंगे। क्रेडिटर जिनसे आप परचेज करते हैं, यानी कि जो लोग आपको क्या करते हैं, सामान देते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ऑनर एक आदमी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो या कोई भी हो, जिनसे भी हमारी बिजनेस। आप अभी ये सोचो कि आप क्या हो, अकाउंटेंट हो। जब भी आपका, आप अकाउंटेंट क्यों हो भाई, क्योंकि ऑनर की ओर से आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधि हो अकाउंटेंट, अकाउंट की ओर अकाउंटेंट। और एक अकाउंट में यानी कि वो बिजनेस की ओर से ऑनर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अकाउंटेंट किसकी ओर से काम करता है भाई, ऑनर की ओर से। अरे कोई भी कंपनी में काम कर रहा है तो ऑनर की ओर से तो करेगा। तो भाई जब भी हम किसी से गुड्स एंड सर्विस लेंगे ना, या दूसरे अकॉर्डिंग जो भी हमें गुड्स एंड सर्विस सेल करते हैं, जो हमें देते हैं ना, तो वो क्रेडिटर पार्टी कहलाती है। जिनको हम बेचते हैं, सेल्स करते हैं, या जो हमसे ले जाते हैं, वो डेटर पार्टी कहलाती है। ये छोटी छोटी तुम्हें लग रहा है ये बेसिक है, रविराज जी, अर्चना जी, अरविंद जी, कृष्णा जी, आपको लग रहा है कि ये बेसिक है। अरे भाई जब तुम्हें यही नहीं मालूम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा वो तो छोड़ दो, बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो छोड़ दो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बेसिक चीजें हैं। जब डे टू डे आओगे ना टर्मोलॉजी, ठीक है, अकाउंट वाला है तब तो उसे समझ आएगा। तो बैच हम अनिल को कहाँ रखें, अनिल को, अगर अनिल को हम गुड्स एंड सर्विस उससे ले रहे हैं तो उसको सेंट्रिक क्रेडिटर में रखेंगे। तो जैसे क्रेडिटर में रखा तो सर आप बोलोगे कि ये लाइबिलिटीज क्यों आ रहा सर यहाँ पे लिखा हुआ, है ना। तो उसका भी कारण है क्यों आ रहा। भाई कंट्रोल ए। अब हमने लिखा सुनील, सुनील अकाउंट, सुनील को रखा हमने सेंट्री डेटर। और आप बोलोगे कि अब सर ये करंट एसेट क्यों लिखा हुआ आ रहा है, तो वो इस 2 से 3 महीने का जो कोर्स है, 2 महीने के कोर्स में टीडीएस टीसीएस एडवांस जीएसटी नहीं होगा। 3 महीने के कोर्स में टीडीएस टीसीएस और एडवांस जीएसटी होगा। 2 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में वो जो पीडीएफ आपको दे रखी ना उतना ही कोर्स होगा। और टीडीएस टीसीएस और एडवांस जीएसटी जिसे सीखना है वो 3 महीने के कोर्स में। तो बैच दो अकाउंट बनाए हमने, सेंट्री क्रेडिटर और सेंट्री डेटर। ये सबको क्लियर, दो अकाउंट बना दिए हमने। और एक एक अकाउंट, तो चलो 2 अकाउंट बन गए। एक हम अकाउंट बना रहे हैं बैंक का, एसबीआई बैंक। और बैंक का अकाउंट नंबर लिख दिया हमने 340 IFSC कोड SBIN 0। ये क्या होता है ये आगे हम समझाएंगे जब आगे कि बैच इसको फील कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर एक भी नंबर हम कम लिखते हैं तो वार्निंग आ जाती है। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज आईएफसी कोड, ठीक है। अगर एक अकाउंटेंट को यही नहीं पता कि आईएफसी कोड क्या होता है, ठीक है, तो उसके लिए बड़ी आफत हो जाएगी जॉब करना। स्विफ्ट कोड क्या होता है ना, इंडियन फाइनेंशियल क्या होता है, एफसी कोड की फुल फॉर्म क्या होती है, वो सब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं बस यहाँ पे इन्वेंट्री पे। क्रिएट किया, देखो नीचे इन्वेंट्री आ रहा आइटम। तो मैं यहाँ पे अभी क्या कीबोर्ड लिखा, कीबोर्ड 101 लेनोवो कीबोर्ड। अब ये है ग्रुप, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा, ठीक नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ठीक है, और इसे जीएसटी को किया यस। डिस्क्रिप्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं बैच, ठीक है, उसमें अभी एचएसएन क्या होता है, टैक्सेबल किया मैंने, और मैंने बोला 18% इस पे जीएसटी है। तो बैच कैटेगरी क्या है इसका, अब व्हाट इज कैटेगरी क्यों होती है, यूनिट मतलब हमने इसको पीसेस में रखा, तो पीसेस का मतलब क्या है, ठीक है, ये हम आगे इसको अच्छे से सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, कीबोर्ड मैंने एक आइटम बनाया है, एक माउस बनाया 101, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहा हूँ, कैटेगरी में माउस ले रहा हूँ। इसके साथ साथ भाई ये हमारा पेट्रोल पंप है। इसके अंदर भी देखो पेट्रोल और डीजल की कमी हो चुकी है, क्योंकि भाई काफी ज्यादा ना लोग आ सर रहे हैं अनम्यूट की म्यूट कर दीजिए रविराज जी, न्यूज आ रही है आपकी यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको बैच, अगर आपको थोड़ी भी एक्सपर्टीज नहीं होगी तो कोई मार्केट में जॉब नहीं देने वाला, मजबूरी में आप मजदूरी करोगे, या तो झाड़ू मारोगे, या पेट्रोल पंप पे जाओगे, या शोरूम में बोलोगे कि भाई ये लास्ट पीस है या फर्स्ट पीस है, आप पहले ग्राहक को यही करोगे। अगर आपको जॉब करनी है एक ऑफिस जॉब, और उसमें भी सैलरी बढ़ानी है, तो आपको कम से कम 5 स्किल में काम करना होगा, और एक उसमें यूनिक होती है, जैसे कि अकाउंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग होगी, एसईओ हो गया, ग्राफिक हो गया, वीडियो, और 5 क्या है, कम्युनिकेशन हो गया, टीम में काम कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे होता है वो। तो आइटम भी हो गया हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया बैच, देखो यहाँ पे सामने देखें सभी, अर्चना जी, अरविंद जी, कृष्णा जी, आप कैमरा खोलोगे ना तो और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देखो मैंने यहाँ ग्रुप भी बनाया है, हमारे पास ग्रुप, देखो, हाँ, यहाँ पे ग्रुप भी दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटेगरी दिख रही दो, आइटम दिख रहे दो, यूनिट दिख रहे दो, एक, और एक हम गोडाउन बना लेते हैं। गोडाउन मतलब, गोडाउन क्या होता है, स्टोर। यदि आपके पास एक से ज्यादा जगह है तो हमारे पास स्टोर होते हैं, ठीक है, एक आईएसबीटी डाल दिया, एक हमने डाल दिया करणपुर। अब इसमें यस नो वो तो बात की बात है। यूनिट अगर हम भाई, हम अगर किस में बेच रहे हैं, बीटीएल में बेच रहे हैं, बोतल, ठीक है, किस में बेच रहे हैं, बोतल में बेच रहे हैं, तो बोतल में होगा। डजन में बेच रहे हैं तो भाई डजन में होगा। तो ये यूनिट क्या होती है, ये स्टॉक कैटेगरी, व्हाट इज इन्वेंट्री, वो पूछेगा आपसे, है ना, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज ये सो। तो अब आते हैं वाउचर में। हेलो, तो मैंने आपको यहाँ पे आप डेमो के रूप में अकाउंट बनाया। तो क्यों बनाते हैं अकाउंट, दो तीन और अकाउंट बनाते हैं, रेंट अकाउंट, तो रेंट किस में आएगा बेच, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्यों आएगा, तो ये आगे देखेंगे, ठीक है। बेच अब आते हैं वाउचर में, कॉन्ट्रा वाउचर क्यों यूज होता है, पेमेंट क्यों होता है ना, रिसिप्ट क्यों होता है, जर्नल क्यों होता है, और हम अब परचेज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं परचेज कर रहा हूँ, और आइटम इनवाइस परचेज कर रहा हूँ। देखो आप सभी कि मैंने सामने देखो कैमरे में बैच, हेलो रविराज जी, हमने कुछ चीज खरीदा, वो हमें क्या देगा, बिल देगा, देगा ना बिल, अरे बिल देगा। तो जब आपकी जी देगा। कंपनी खरीदेगी तो आपके पास जो बिल आएगा उसमें बिल नंबर होगा लिखा हुआ, उसे क्या बोलेंगे, सप्लायर ने हमें क्या भेजा है, बिल नंबर। तो वो बिल नंबर क्या है बस, ये 1231 है मान के चलो। और इसमें आप देख रहे हो ये प्रैक्टिसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिसेस है, कि भाई डेली के डेली आपको क्या प्रैक्टिस मिलेगी, ये मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल, जितने भी ये पीडीएफ है, थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, जीएसटी है, ये सब। और यहाँ पे किसको बेच रहे हैं, या कौन बेच रहा है, किसको बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या परचेज है, क्या है, परचेज। तो परचेज हम कर रहे हैं भाई, किससे परचेज कर रहे हैं, अनिल से परचेज कर रहे हैं। तो अनिल कौन है भाई, क्रेडिटर होगा तभी तो परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अनिल, अनिल का बैच कोई जीएसटी नंबर होगा, अनिल का क्या होगा,
कोई जीएसटी नंबर होगा। मान के चलो अनिल उत्तराखंड की पार्टी है, ठीक है, तो भाई उत्तराखंड का, जो अब हमें यहाँ पे ये याद करने की जरूरत नहीं, उस बिल में उसका जीएसटी नंबर होगा। अभी तो मैंने बस कॉपी कर दिया। और अब यहाँ पे एक अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट। क्यों बनाया? क्योंकि भाई जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है ना, जब भी कोई क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन में एक हमारा अकाउंट होगा, हमारी ओर से कौन काम कर रहा है, परचेज। और दूसरा कौन है, ये अनिल जी। तो आइए, अब क्या परचेज किया, यहाँ आइटम, कीबोर्ड ले लिया हमने, ठीक है। कहाँ जाएंगे, वो आईएसबीडी, कितने ले लिए, 100। एक कीबोर्ड कितने का है, 500 का। तो ये आप क्या करोगे बैच, अपने जहां पे भी आप काम करोगे ना, वहां पे ऐसा काम करना होता है। 100 300 का माउस है, तो इसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग या बुक कीपिंग। तो वो पूछेगा व्हाट इज बुक कीपिंग, बुक कीपिंग। तो अब देखो यहाँ पे सामने देखें, आप सभी ध्यान दें, रविराज जी देखो यहाँ पे, एक मिनट। सीजीएसटी लिखा मैंने, तो मेरे पास अकाउंट तो है नहीं सीजीएसटी का, क्योंकि ये कौन है, पार्टी उत्तराखंड की, और हमारी कंपनी भी उत्तराखंड की। और एक दूसरी ट्रांजेक्शन करेंगे, एक पार्टी उत्तराखंड की, एक उत्तर प्रदेश की या दिल्ली की। तो बैच यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है बना हुआ, तो मैं यहाँ पे Alt+C करूंगा, अकाउंट बन जाएगा सीजीएसटी। एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्यों लिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी के अंदर हम क्या ले रहे हैं, सेंट्रल टैक्स। तो यहाँ देखो ऑटोमेटिक आ गया, एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स, ऑटोमेटिक कैसे आ गया। और कितना परसेंटेज है, तो मैंने यहाँ प्रेस किया, ठीक है। क्या किया, प्रेस, कि मुझे टैक्स एनालिसिस देखना है कि भाई ये कितना परसेंटेज है। तो ये दिख रहा है 9% मतलब 18% ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ बैच, ठीक है, ये परसेंटेज कैसे आया। और हमारे पास, अरे यार, ठीक है, और एंटर 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 एंटर, और ये एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट करके हम देखेंगे कि हमारे पास कितना स्टॉक हुआ, ये दिख रहा है स्टॉक समरी, हेलो। हमारे पास कितना स्टॉक है बैच, डिटेल में हमें पता चलेगा कि 100 पीसेस कीबोर्ड है और 100 पीसेस माउस है। तो हम, अब जैसे आज हम काम कर रहे हैं, अब हम सेल्स कर रहे थे, F8 प्रेस किया, सेल्स, किसको सेल्स किया, सुनील को। और एक अकाउंट होगा सेल्स। जब आप डेली आओगे क्लास में बैच, ठीक है, और सेल्स अकाउंट, सेल्स का एक ग्रुप होता है, क्यों होता है, ये बाद में आपको सब चीज पता चलेगी, ठीक है। हमने सेल्स किया, अब देखें यहाँ पे, इसका भी जीएसटी नंबर डाल देते हैं, क्योंकि ये भी उत्तराखंड की पार्टी है, सॉरी। 05 उत्तराखंड का कोड है। तो आपको भी कोड कार्ड सब याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं, वो खुद याद हो जाता है। अब देखें भाई, अब हम बेच रहे हैं ना यहाँ लेनोवो कीबोर्ड को, किस गोडाउन से बेचेंगे, जिसमें ऑलवेज स्टॉक है, जिसमें अभी स्टॉक है। तो क्वांटिटी हमने 10 बेचा, ठीक है। और हमारे पास ऑटोमेटिक प्राइस होते हैं कि यहाँ पे हम रेट सेट कर सकते हैं उसका, कि जब भी सेल्स का रेट होगा तो हम उसको इतने में बेच, या एज्यूम करो। और एक माउस बेचा, कहाँ से, जिस लोकेशन में है, 15 माउस बेचे, 500। तो अब देखेंगे बैच, हमने ये सुनील को जो बेचा, ध्यान रखो, ठीक है, पर ये सुनील कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, जिसको हमने बेचा। तो अब क्या होगा बैच, उत्तर प्रदेश का है, तो 09 इसका कोड होगा। क्योंकि ये हमें याद नहीं करना, ये तो उस बिल में जब हम उसके पार्टी के साथ लेन देन करेंगे तो वो इंश्योर होता है। तो देखो यहाँ पे, अब मैं सीजीएसटी एसजीएसटी ले रहा हूं, तो अब नहीं आएगा वो, ठीक है। अगर आ गया तो देखें ये क्या है, गड़बड़ है। और आईजीएसटी लेता हूं मैं।
देखो अब मैं यहाँ पे जो गड़बड़ है वो गड़बड़ कैसे आई, और अब वो सही होगी। देखो यहाँ पे अब वो अमाउंट क्या है, हट जाएगी। देखते रहना, 1202 आ रहा है ना। तो एक बार हमें इसे एंड लिस्ट, और एक बार हमें एंड लिस्ट, एंड लिस्ट, ठीक है। अब जैसे हम इसको दोबारा मैच करेंगे, CGST दे दे भाई, ठीक है। तो अभी तो ये दे ही रहा है। एक मिनट, इसमें हमने सुनील को कहाँ का रखा, उत्तर प्रदेश का, 09, ठीक है। ये भी पार्टी हमने उत्तर प्रदेश देख, अब देखो बेस्ट, हमारे पास जो सुनील है, अब हम यहाँ पे CGST डाल रहे हैं, नहीं आ रहा है। SGST डाल रहे हैं, नहीं आ रहा है। IGST डाल रहे हैं तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन दो प्रकार की होती है बेस्ट, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है। इंट्रा स्टेट मतलब अपने राज्य में जो आप बेच रहे हो, ठीक है। तो अब वो ट्रांजेक्शन में कौन सा क्या होगा, कौन सा, देखो इससे पहले वाले दोनों ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ डे बुक में, दोनों हो रखा है। एक में CGST SGST आ रहा है, और एक में क्या आ रहा है, IGST आ रहा है। तो किस में आप CGST लगाओगे, SGST लगाओगे, किस में, और IGST में भी कितना आ रहा है। तो आप देखोगे कि भाई वहां पे डायरेक्टली क्या टैक्स कितना, सीधा पूरा 18% लग रहा है, दिख रहा है। तो ये एंट्री हमने बेसिस से एडवांस में करी है। बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखो अभी नीचे स्टॉक समरी। तो अब हमारे पास स्टॉक कितना बचा है भाई, एक में 90, एक में, तो स्टॉक समरी आज आप क्लोज कर रहे हैं तो स्टॉक मेंटेन करना आना चाहिए। प्रॉफिट हुआ है लॉस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, बैलेंस शीट। तो बस यहाँ पे आप ये सब चीज देखोगे। बैलेंस शीट मतलब हमने लोगों का कितना पैसा देना है, दिख रहा है, करंट लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे पढ़ते हैं, स्टॉक समरी को कैसे पढ़ते हैं, हेलो। एंड देन डिस्प्ले रिपोर्ट सामने देखेंगे, और डिस्प्ले रिपोर्ट में हम नीचे जाएंगे, GST रिपोर्ट, नीचे ना जाके हुए शॉर्टकट में भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास GSTR 1 रेडी हो गया। GST रिटर्न 1 क्या होता है, GSTR 2 भी रेडी हो गया, एंड GSTR 3 भी रेडी हो गया। बट इसको पढ़ते कैसे हैं, ये है क्या, ITC क्या है, इनकम टैक्स, ओ सॉरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है ना। तो ये एक दिन में अब मैं ये सब कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस है, इस एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, और मैंने इसे कई बार अचीव किया है। तो मुझे ट्रस्ट है, और लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ाया है, जो कि मुझे, मैं एक ऑथराइज पर्सन हूँ, ठीक है। तो कैसे, तो ये सब चीज कैसे करोगे आप, कि भाई लेजर कैसे बनता है, देख रहे हो ना अभी। आप देखोगे जैसे मैं यहाँ एक और चीज इनेबल करता हूँ, तो आप क्रिएट में इतने सारी चीजें देखोगे, दिख रहा, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, और GST, ठीक है। क्रिएट में इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं तो इतनी सारी चीजें खुलेगी। वाउचर में देख रहे हो आप, ये सारे वाउचर्स हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज। पर अब जैसे मैं इसको क्या, ऑल्ट दबाऊंगा तो डेबिट, क्रेडिट, स्टॉक जर्नल, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, ठीक है। और जैसे मैं कंट्रोल दबाऊंगा, देखो यहाँ पे, और क्या है, कॉन्ट्रा, ऑल्ट दबाऊंगा तो ये, कंट्रोल दबाऊंगा, पेरोल, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, ये सब चीज है, ठीक है। तो इतने तो हम यहाँ वाउचर सीखने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड 7 8 9 10 11, एंड 12 13 14 15 16 17। 17 तो हम क्या सीखने वाले हैं बेच, वाउचर, मतलब 15 से 16 17 तक। डे बुक कैसे मेंटेन कर देखते हैं, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखें, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस,
एंड अगर देखो रविराज जी देखें कि आपका ऑनर कहता है कि भाई अनिल नाम के व्यक्ति को कितना पैसा देना है वो बताओ, तो आप कहाँ जाओगे बैच? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में डी प्रेस करोगे, डायरेक्टली खुल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया, हम पे कितना बकाया है और हमारा लोगों पे कितना बकाया है। रिसीवेबल मतलब जो हमें प्राप्त होना है वो कितना बचा हुआ। पेबल मतलब हमने लोगों को कितना देना है, तो पेबल। तो देखो अनिल को अभी कितना हजार देना है, 90,400। तो ऑनर कहता है आपसे या बिजनेस मैनेजर कहता है जो भी है कि भाई इसको पैसा भेज दो। तो हम F5 करेंगे, पेमेंट करेंगे किससे? अपने बैंक से इसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, किसको? अनिल को। कितना पैसा देना है, करंट दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ये अगर ये बंद है यहाँ पे, करंट बैलेंस यदि बंद है तो नहीं दिखेगा। दिख रहा है अनिल का? कृष्णा जी, अर्चना जी, अरविंद जी, नहीं दिख रहा ना? तो ये जो सेटिंग्स होती है ये कैसे काम करती है, हम रेगुलर उसमें है। तो अभी हमें इसको कितना पैसा देना है बैच? कि ऑनर ने कहा कि काई दाई सैकड़ा, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा है काई दाई 10,000 देना है। अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है, न्यू रेफरेंस क्या होता है, ये सब आगे सीखेंगे हम। और किससे दिया बैच? हमने अपने एसबीआई बैंक से। और बैंक में तुम्हारा पैसा तो होगा ही भाई, ऐसा तो है नहीं कि बैंक में पैसा नहीं होगा। क्या ये ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख डाल दो फिलहाल के लिए। ठीक है, क्या जा रहा अभी तो अब जैसे मैंने इसको एंटर किया बाई चेक या जो भी है, बाद में सिखाएंगे कि चेक, तो कितना अब अनिल का पैसा बचा अभी करंट। जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं तो पहले 94 था ना। तो पेमेंट कैसे काम करती है, क्लियर? हमने अब देखेंगे हम बैच कि अब डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग पेबल। तो हम देखेंगे F5 डिटेल कि भाई पहले कितने रुपए देने थे, इतने। तो एक एक चीज, उसको क्या क्या बेचा, उसके साथ क्या क्या घटनाएं, क्या क्या लेन देन हुई, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड। कि अगर कोई आ रहा है रिसीवेबल कि सुनील को पैसा, सुनील से पैसा कितना लेना है, किस चीज का लेना है, 15,750 किस चीज का लेना है, वो डिटेल कैसे देखते हैं। ठीक है, अब चलो सुनील ने पैसा भेजा हमें। तो भाई सुनील जब पैसा भेज रहा है ना, तो हम रिसीव करेंगे, तो रिसीव वाउचर एक्टिव करेंगे। तो सुनील का हमने रखा, सुनील ने 15,000 कुछ देने पर अभी उसने 10,000 भेजे। तो किस में रिसीव करेंगे, कि कैश में। तो अब कितने बचे हुए सुनील के पास हमारे पैसे? तो यहां से अभी तो एक एंट्री डिस्प्ले में गए और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल। तो अभी कितने देने हैं, उन्होंने कितने देने हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे दिख रहा है 5,760 रुपए। बट कैसे कैसे उसके साथ हिसाब किताब चल रहा है। तो बस ये एक रिपोर्ट नहीं कई रिपोर्टें होती हैं, आराम आराम से इसको समझ आता है आपको। तो डे बुक क्या है, व्हाट इज वाउचर्स क्या है, वाउचर के कॉन्ट्रा, वाउचर कब यूज होता है, पेमेंट वाउचर कब यूज होता है, सेल्स कब, ये बेसिक चीजें हैं, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैच। तो क्या आपको ये समझ आया? भैया अरविंद जी कैमरा ऑन कीजिएगा। कृष्णा जी, क्या है, हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी कराते हैं पर ये तो बेसिक है पर प्रोफेशनल है। ठीक है, ये टाइम खाली था तो हमने मैम को बोला चलो भाई इस टाइम का यूटिलाइज किया जाए। ये वाला टाइम, अगर आप ज्वाइन होते हैं जितने भी आप 4 लोग हैं और चार एक दूसरे बैच में 4-5 लोग जिनको डेमो दे रखा है, तो क्या अचीव करोगे आप, क्या अचीव करोगे, इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, ये कल इसमें चर्चा करेंगे। और हमारे पास जीएसटी क्या होता है डिटेल में, ये सारी चीजें नोट्स भी आपको मिलेंगे ये सारे, कि समराइजेशन क्या होता है, ठीक है, कि वाउचर्स क्या है, डिटेल्स में आप पढ़ोगे। व्हाट इज अकाउंटिंग, कि बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग होती, क्यों हमें नीड है, ठीक है, समझ गए। और कैसे एक जो वाउचर्स होता है कैसे काम करता है,
अरे वाउचर्स का मतलब है बैच कि कॉन्ट्रा कैसे काम करता है, ये सारी सर ये चीजें नोट्स कब आपको। मिलेंगे सर? नोट्स अभी भेज देता हूँ भाई, ये लो। नोट्स तो ऐसे होता है एंड टू एंड ही देते हैं जब आप क्लास में होते हैं। आज के नोट्स में भेज देता हूँ, आज हमने क्या पढ़ा वही भेज देता हूँ। आपको आप बोलोगे कि सर हमें हिंदी में भी भेजिएगा, ठीक है। कौन सा बैच है आपका फर्स्ट? रिपोर्ट भी भेज देता हूँ। सर टैली शॉर्टकट कीज भी तो होती है हाँ सर। मैं शॉर्टकट की यूज, देखो, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। जब हम आपको ये चीजें सिखाएंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ आएगी आराम आराम से। और नोट्स मिलेंगे, शॉर्टकट कीज मिलेगी, सब मिलेंगी। पर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमने आपको समझा दिया ना, तो वो नोट्स का तब बेनिफिट्स है। बेनिफिट नोट्स का तब तक है ही नहीं, क्योंकि भाई किताबें हैं मार्केट में, कुछ नहीं होता उन नोट्स का, जब तक आपको कोई वो बताने वाला नहीं अच्छे से। हम इस ट्रेनिंग में आपको आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ट्रेनिंग में डेली आना है, और आपको हर चीज ट्रेन कर देंगे। जैसे अभी अकाउंट की डेफिनेशन आपको याद हुई कि कोई पर्टिकुलर हेड, और कितने हेड होते हैं, चार, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी। ऐसे डेबिट क्रेडिट रट मतलब ट्रेन करा देंगे, रटा नहीं देंगे, ट्रेन समझ विकसित कर देंगे। तो अब चाहे आप कितने नोट्स पढ़ो, ठीक है। स्टॉक समरी कैसे चेक करते हैं? 1 मिनट है। वैसे आप कुछ पूछिएगा जो भी आपको पूछना है। हेलो। तो सर कितना बजे का क्लास होगा? मेरा क्लास हो गया भाई खत्म। मेरे को तो डेमो देना था कि ये आप सीखोगे, स्टॉक समरी, डिस्प्ले, NGSTR, बस मैं स्टेटमेंट डाल रहा हूँ। कल कितना बजे होगा? हैं? कल कितना बजे क्लास? आप चारों बताओ कल किस टाइम रखें, अर्चना जी? कल कितने बजे रखें, दिन में रखें या शाम को? कल तो संडे है ना। संडे है। दिन में रखो अच्छा अर्चना जी है। चलेगी क्या? रविराज जी, अरविंद जी। अच्छा हाँ आप बोलिए। बताइए किस टाइम रखें कल। जो इन तीन चारों को सर होगा दिन वो मैं। में, हैं? दिन में सर। सर कहीं कितने ब... जाना है हमको दिन में। कितने एक बजे दो रखें, बजे तक। शाम को रखें? नहीं सर, दो एक शाम दो को रख बजे दो रखें। सर। चलो शाम ये का ही इतनी टाइम रखो बजे ना रखते सर। हैं, 7 ही शाम बजे का टाइम रखते रखो हैं। शाम को। हाँ 7 ही 7 बजे बजे रहेगा क्लास ये। रख लो यहीं पे। सात, बैच सभी समझ लें। 7 बजे ही रखो। हाँ आप चारों ये समझ लें, ये पांच, एक पांचवा भी मोहन जी, ये सब आप समझ लें कि मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ये मेरी स्किल है।
आपको कब काम आएगी ये स्किल, ये समझ लें जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको इसमें लैपटॉप या डेस्कटॉप। मोबाइल से आप ले सकते हो क्लास, अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, नहीं है तो अरेंज कर लें, या प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 घंटे कहीं साइबर कैफे में जाएं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर आपको लैपटॉप ही चाहिए, सस्ता लैपटॉप चाहिए, तो आप हमें भी हाँ बोल सकते हैं, हम डिलीवर करा देंगे दिल्ली से या जहाँ पे भी नियरेस्ट होगा। क्योंकि आप जाओगे तो आपको पता नहीं मार्केट में कितना प्राइस है। हाँ, ठीक है। जी सर। लैपटॉप हाँ, कितना का? पर अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना तो लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं, जिसमें टैली हाँ हो जाए बस। जैसे ग्राफिक वीडियो वगैरह कोर्स होता है तो उसमें महंगा लैपटॉप लगता है भाई। अगर किसी के पास है तो ठीक है, हाँ तो तभी ये वो कितने ज्वाइन में करे आएगा? भाई, क्योंकि प्रैक्टिस उसी में होगी मेरे भाई, प्लीज समझा करो। लैपटॉप कितने में आएगा सर आपके थ्रू? कितने में आएगा सर मेरे वही? थ्रू जिसमें टैली चल जाएगा ना, सर आपके 7 से 10 हजार का बीच का लैपटॉप बेस्ट है, सेकेंड हैंड। नया तो अभी महंगा है, अभी 1-1.5 महीने से, जब से एआई के सर्वर बन रहे हैं ना, मार्केट बहुत महंगा हो गया। ठीक है, अभी बहुत महंगा है। पर सेकेंड हैंड लैपटॉप जिसमें टैली चल जाए, ठीक है, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दे दूंगा। आप बता देना कि मैं इस शहर से हूँ, तो जब किसी जगह आओगे मैं बोलूंगा वहां जाओ और मेरी बात कराओ, मैं उसके प्राइस को मैनेज करवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कितना प्राइस कितने चीज का है, 10-12 साल से इस लाइन में। अगर आपके पास 10-15 हजार भी नहीं है, कोई इशू नहीं। आप 10-15-20 रुपए साइबर कैफे वाले को दें, और टैली हम इंस्टॉल करना बता देंगे। डेली 10-20 रुपए दें, 2 घंटे वहां प्रैक्टिस करके आए और अपना घर आ जाएं। 2-3 महीने की बात है भाई, ठीक है। इतना तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, और बाद में जब तुम इनकम जनरेट करोगे तो ऐसा है, ठीक है भाई। कुछ अगर जी। किसी को ग्राफिक कोर्स करना है, किसी को वीडियो एडिटिंग करनी है, या डिजिटल मार्केटिंग करना है, या एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो हमारे वो भी सेशन चलते हैं बैच, ठीक है। अगर किसी के पास मार्केटिंग के हॉबी है, या आपका कोई भाई बंधु है, हाँ वो थोड़ा महंगे हैं कोर्स, वो ज्यादा महंगे हैं। टैली और बेसिक वाला कोर्स तो सस्ता है, टैली वाला भी महंगा कोर्स भी आता है आगे। पर पहले अगर आपको बेसिक आ जाए तो आपको फिर वो साल भर की जॉब करने, साल भर का कोर्स करने की जरूरत नहीं। साल भर का कोर्स उसको जो करना चाहिए जो अभी ग्रेजुएशन में है। उसके बाद 2-3 साल है तो उसमें पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, कि कैसे हम सामने वाले को क्या है, नेगोशिएशन टैली स्किल का कैसे कितना है होती सर? है, क्लाइंट हैंडलिंग स्किल कैसी होती है, ठीक है। आप देखो सामने, चलो मैं सामने बताता हूँ आपको। हेलो। हाँ ठीक है, कैसे एक ऑब्जेक्टिव रखा जाता है, कैसे ये मैनेजमेंट स्किल है। कोर्स होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कैसे चलती है, कैसे आप किसी मैनेजर, कोई मैनेजर काम करता है, कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये अलग कोर्सेज होते हैं और मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और एसईओ, ठीक है, एसईओ क्या है, ये थोड़ा दूसरे कोर्स होते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर कोई आपकी हेल्प से कोई दूसरे कोर्स में एनरोल होना चाहता है या होगा, ऐसा कुछ नहीं, खैर। पर मैं बता रहा हूँ और कोर्सेज भी चलते हैं हमारे, है ना। तो बैच, थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट है तो कल और एक सेशन लेंगे टीडीएस का, ठीक है, जिसमें हम और पेरोल का भी लेंगे, टीडीएस का भी लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गई होगी कि बैच व्हाट इज डेबिट क्रेडिट वगैरह, वो डेप्थ समझ तो तब आएगी जब ज्वाइन करोगे कोर्स। अगर ये चीज आपको आ गई तो आसानी से आप जॉब कर सकते हो, पर तब जब आप इसमें प्रैक्टिस करते हो। ऐसा नहीं कि टैली का आपने कितना फी है सर? है। 3 महीने का कितना फीस है टैली का?
देखो ऑफलाइन में तो 12,000 फीस है। हाँ। ऑनलाइन ऑनलाइन में 60 दिन का 3,000 फीस है। और 45 दिन का 2 कोर्स है ये, जो आपको पीडीएफ सिलेबस में मिला हुआ है ना। 45 डेज का कोर्स है वो। और जिसमें हम एडी एडवांस, जीएसटी और टीडीएस और टीसीएस ये जोड़ दें तो वो ओवरऑल 45 प्लस जितने दिन भी और बचते हैं तो फिर वो इतने डेज का कोर्स हो जाता है। ये 45 डेज का कोर्स का जो है ना, ये 10-12 हजार है। अभी सिर्फ ये 2K का है, 2000 का ऑनलाइन के लिए। ठीक है। अभी आपको पे पू नहीं करना भाई। मान लो ठीक है, मान लो पहले आप। हमारे पास जितना हमें बैच चाहिए उतना होगा तो चलाएंगे, नहीं हेलो। तो 5-10 दिन रोक देंगे, 5-10 दिन और बच्चों को भी बुलाएंगे। और फिर 5 दिन बाद फिर स्टार्ट करेंगे। मंडे से तब स्टार्ट होगा इसमें अगर 10 बच्चे एनरोल होते हैं। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ और सर। अभी 20-25 बच्चे डेमो दे रहे हैं अलग अलग। हाँ बोलिए। अब और मान ये लो जो अगर पूरा है 60 डेज का कोर्स तो 3000 का, बोलो। कोई छोटी सी फर्म है जहाँ पे मैं है। अकेला वर्क करूंगा, कोई छोटी सी कंपनी है हाँ। जिसका ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा ही हाँ। है, एक दो तीन चार प्रोडक्ट बेचना है उसको, हाँ। तो मान लो उसका मुझे सीए तक डेटा भेजना है सर, वहां पे हाँ। अकेला हूँ मैं। हम्म। तो बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। कृष्णा जी आप म्यूट कीजिए 1 मिनट। उस रविराज जी लेवल बोलिए। तक, उस लेवल जी तक जी जी। अकाउंटिंग करना है। हाँ। अब उस लेवल का अकाउंटिंग क्या है? अगर आप ना, रविराज जी, जी। रिकॉर्डिंग अगर आपको सही से आता है हाँ। कि सेल्स में कैसे रिकॉर्ड दर्ज करना है, परचेज हाँ। में कैसे रिकॉर्ड करना है, दर्ज सामने देखो। ठीक जी। है। अब आपका सीए बोलेगा मुझे ये रिपोर्ट भेज दो। हाँ। रिपोर्ट बनाने का काम आपका नहीं है, रिपोर्ट बनाने का काम टैली का है। हाँ। पर रिकॉर्ड अगर आपने जो डे बुक में जो चढ़ाया है ना, वो सही अगर होना आपने चाहिए। सेल्स में गड़बड़ कर दिया, ठीक जी। है, तो वो जी। बोलेगा कि भाई सेल्स का डेटा भेज मुझे। हाँ। ठीक है। और जी। आप गए इन्वेंट्री बुक में। हाँ। ठीक है। ओहो, कहाँ से आवाज आ रही भाई? आप गए किस में? सेल्स में। इंडियन। कहाँ गए? सेल्स में। जी। और ये हमारे पास सेल्स का कहाँ से कहाँ तक का डेटा है? अप्रैल तक। जो भी मतलब अप्रैल का भेजना है उसे। ठीक है। यहाँ क्लिक हाँ। किया। ठीक है। सारा हाँ। डेटा आ जाएगा। और यहाँ पे से हाँ। उसे एक्सपोर्ट करना है। जी। उसको किस में चाहिए? एक्सेल में चाहिए। ठीक है। एक्सएमएल में चाहिए। हाँ। किस में चाहिए उसको? ठीक है। ये सब हाँ। हम सिखाएंगे इसमें कि उसको किस फॉर्मेट में चाहिए, एक्सेल में, किस में चाहिए। तो जी। आपकी मेन है रिकॉर्डिंग जो हम सिखा रहे हैं। रिपोर्टिंग हाँ। बहुत आसान है मेरे भाई। वो तो हाँ। ये जैसे उसने बोला कि भाई मुझे जीएसटी इस जैसे 1 महीना हो गया तो अगले साल हमें जिस तारीख को हमें जीएसटी तो वो जमा करेगा हमारा, पर मुझे हाँ। जीएसटी का डेटा भेजना पड़ेगा ना। जी। तो जी। डिस्प्ले में गए और हाँ। स्टेटरी जीएसटी स्टेटरी रिपोर्ट्स और जीएसटीआर 1 या 2 कौन सा दोगे? हाँ। जीएसटीआर 1 किसका होता है, सेल्स का या परचेज का? जीएसटीआर 2 जी। सेल्स और परचेज। पर वो मेन रिपोर्ट 3B होती है। पर 3B जी। मेन रिपोर्ट सही है या गलत है, हाँ। ये तो बाद में पता चलेगा। पर गलत क्यों है? हाँ। क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग गलत की है। जी। जी। सही क्यों है? समझ गए? रिकॉर्डिंग क्योंकि सही की है। रिकॉर्डिंग अगर सही है तो जी। रिपोर्टिंग तो ऑटोमेटिक बनती है। जी। अब रिपोर्ट कैसे बन रही है अगर ये भी सीखना है आपको, है हाँ। ना, हाँ। मैनुअली सीखना है आपको कि यार ये ऐसा क्यों, कैसे आता होगा। ये इसका एडवांस है कि भाई हाँ। जीएसटी में कौन कौन प्रभाव डालते, कौन कौन सी चीजें हैं। तो जब आप और डेप्थ सीखोगे कि इनकम एक्सपेंसेस एसेट लाइब्रेरीज का डिफरेंस क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेटवर्थ क्या होती है। ठीक है। समझ के अभी तो हेल्प करेगा आपको टैली। रिपोर्ट ऑटोमेटिक बनाएगा। जैसे उसने बोला भाई कि स्टॉक समरी भेजो, है ना, हम्म। तो आपने यहाँ खोला और उसने बोला इस दिन की भेजो ओनली। हम्म। भाई वो फिर तुम्हें यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी, इस महीने की हाँ। भेजो।
ठीक है, अभी तो हमने 2 ही आइटम रिकॉर्ड किए। जब आप डेली काम हाँ करोगे तो बतेरे आइटम होंगे। जी रिपोर्ट जी। सीए के साथ करना बहुत आसान है, पर हाँ कब हाँ। कब जब आपको इस चीज का पता होता है कि इनकम का रिकॉर्ड कैसे होता है, सेल्स में होता है या परचेज में या एडजस्टमेंट में, डेबिट में, क्रेडिट। अब कोई वस्तु आपने बेची, वो वापस आ गई, तो आप बोलोगे सर ने तो ये बताया नहीं यार कि वो वापस आ गई, वो कैसे चढ़ाएंगे, कहाँ चढ़ाएंगे। हाँ अरे समझ गए ना, मैं बता रहा हूं कि भाई जब आपकी वस्तु क्या है आपने रिजेक्ट कर दी, वो जी। उसने रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्शन इन, हमने रिजेक्ट कर दी तो रिजेक्शन आउट में चढ़ेगी। या डेबिट एंड क्रेडिट नोट कब होते हैं, अरे ठीक है, तो वो बहुत आसान है, पर जब आपकी समझ बस विकसित हो, ठीक है, वो तो एक क्लिक करना है कि वो बोलेगा बैलेंस शीट भेज, एक क्लिक करके रिपोर्ट बन जाएगी, एक्सपोर्ट ही तो करनी जी है, यहीं पे तो जाना है, ठीक है। पर वो कब होगा, वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारा ऑनर बाहर है कि आज के डे की एंट्री भेजो, तो आप F2 करोगे कि आज मान के चलो 1/4 है, मुझे 2/4 की भेजनी है, तो 2/4 की तो यहाँ एंट्री है नहीं ना, 1/4 की नहीं। है अभी, तो 1/4 की तो सारे दिखा रहे हैं। पर वो बोलता है कि जी भाई मुझे 31 मई की दो, हमने 31 मई डाला, तो 31 मई हाँ की खुलेगी अगर रिकॉर्ड होगी। जी। क्लियर। तो हम्म। रिपोर्ट तो बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि टैली में वो रिलेशन है कि जी आपने यदि इनकम में डेटा डेटा डाला ना, तो कहाँ इंपैक्ट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। अरे अगर एक्सपेंसेस में डेटा डाला है तो कहाँ रिपोर्ट करेगा, बोलो, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे इंपैक्ट होता है रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस में, और बैलेंस शीट कौन इफेक्टिव प्रभावित करता है। तो आपका बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, और आपको शायद ये समझ भी आ गया कि उसका लाजवाब आपको आंसर मिला। हाँ हाँ। समझ गए, समझ गए। जी ये जी। टफ नहीं है, पर हमें डर रहता है यार वो मांगेगा, हम क्या करें, कैसा करें साला, हमें कोई गाली गलौज ना करे, ये सो। हाँ तो वो बहुत हाँ आसान है ना, बेसिक ही हाँ। एडवांस है। अरे जी जैसे जी जी। मान के चलो किसी का सीजीएल का एग्जाम है, तो वहां तो भाई बहुत फास्ट चाहिए मैथ्स या इंग्लिश या रीजनिंग, पर फास्ट प्रैक्टिस कौन करेगा, जिसको बेसिक पता है कि बराबर। परिमेयकरण या रूट्स, है ना, या जी घातांक जी। करणी या स्क्वायर, ये सब चीजें जिसको पता है वो ही उसको प्रैक्टिस कर सकता है। अदरवाइज बेसिक नहीं आता तो कुछ नहीं होएगा उसका, वो सोचेगा मैं मतलब एडवांस, मेरे पता को होना कोई, चाहिए। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप अगर कुछ कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो, मैं तो यहाँ बताऊंगा, आप वो इम्प्लीमेंट करोगे तो बेस्ट है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं भाई, पैसा मुझे दे दोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो जॉब देगा ना वो आपका इंटरव्यू लेगा, ऐसा नहीं है। हाँ और इंटरव्यू में पूछेगा भाई क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, ये क्या होता है, सो क्या होता है, सब भाग्य क्या, जी जी। सभी भाग्य, ठीक है, ऐसे होता है भाई। हाँ हाँ तो ये बैच चलेगा नहीं चलेगा, बहुत टफ है। हाँ हाँ। लोग क्या भ्रम में जीते हैं मेरे भाई, रविराज जी भ्रम में जीते हैं कि यार आज जी होगा, जी। कल होगा, परसों होगा सक्सेस। नहीं नहीं नहीं, हाँ सक्सेस ये कहती है कि आप क्या दांव पे लगाने वाले हो, क्या त्याग करने वाले बराबर। हो, जी ठीक है। जी। अपना ओके। एपिसोड वाला टाइम छोड़ना चाहते हो या रील स्क्रॉलिंग छोड़ना चाहते हो, क्या, जी जी। सक्सेस तभी आती है जब आप क्या है, सक्सेस ये कहेगी आपसे कि क्या आप, मैं तुम्हारे पास तो आ जाऊंगी, बट आप जी क्या जी। त्याग करोगे, और हाँ समय हाँ। त्याग करना पड़ता है, तुम्हें रील छोड़नी पड़ेगी या एपिसोड जी। छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, ओके जो वैसे ड्रामेबाजी है लाइफ की वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ओके कि ओके। मैं बोल रहा हूँ कि 40-50 सैलरी, आपने बोला मुझे कि 40-50 सैलरी चाहिए सर मुझे, जी तो मैं बोलूंगा भाई तुम्हें ये कोर्स करने पड़ेंगे और इसकी जी ट्रेनिंग ऐसी ऐसी होती है, तो आप बोलोगे अरे सर इतना पैसा लगता है, ठीक है, जी जी। आप बोलोगे अरे सर इतना पैसा कहाँ है, ठीक है, तो आप डिग्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री से क्या होएगा पता है, आपकी हम्म। एंट्री होगी ओनली, पर स्किल अगर आप सीख लेते हो, अरे सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा तुम्हें इस कोर्स से,
पर स्किल नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, भगा देगा वो। बराबर। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं भाई। ओके ओके। ओके, गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।